मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, आर्यवर्त भी कहते हैं, एक ऐसा देश है जहाँ की हिंसा को बहुत बड़ा पाप माना जाता है और जहाँ सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा ही इसका मूलभूत सिद्धांत रहा है। अभी अभी मैंने एक दारुण दृश्य देखा। एक गाय जो भी बचपन में ही था, लेकिन उसका वज़न कम से कम 60-70 केजी था। बहुत ही बलवान हिस्ट पुष्ट था और ये बिल्कुल ये पड़ोसी का था। उसने किसी व्यक्ति को बेच दिया। पता नहीं वो कौन था, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि वो कसाई था। कसाई खाने ले जा रहा था, लेकिन बहुत सारे पैसे से उसके जीवन में अमीर तो बना गया, लेकिन उसके दिल को बहुत ही गरीब बना दिया। जिस बच्चे को उसने बचपन से पाला, पैसे के लोभ में वो गाय को गाय रहने देता, फिर दूध देती, बछड़े होते, लेकिन वो दुष्ट ने उसे कसाई के हाथ बेच दिया। लेकिन देख लो, उसके साथ एक भैंस भी था। वो भैंस रो रही है, सुनो उसकी आवाज़। आप सुन सकते हो, रो रही है, क्योंकि जानवर को भी अनुभूति होती है कि उसके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, क्या दुराचार हो रहा है। वो भैंस रो रही है, आप सुन सकते हैं, रो रही है, बिलख बिलख के रो रही है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसका जो दोस्त उसके साथ हमेशा रहती थी, घास खाती थी, पानी पीती थी, चारे खाती थी, आज सदा के लिए उससे दूर चली गई और कुछ घंटों के बाद इस पृथ्वी से भी दूर चली जाएगी और उन दर्जनों राक्षसों जानवरों के पेट में चला जाएगा और फिर उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। सुनिए उसकी दारुण क्रंदन कथा। रो रही है भैंस। इसीलिए तो बोलता हूँ कि इस पृथ्वी पर मनुष्य इतना गिर गया है कि जानवर से भी नीचे गिर गया है। और जानवर में वो विचार और विवेक है, वो प्रेम और स्नेह है। वो भैंस रो रही है अपने उस बच्ची के लिए, जिसे किसी ने किसी कसाई के हाथ बेच दिया, मालो माल करके गया वो। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक बहुत ही धनवान, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर्स है। वो भी दूध के लिए दर्जनों गाय पाल के रहता है, लेकिन गाय के जब बछड़े होते हैं, बड़े होते हैं, तो सांड हो जाते हैं और वो 100 केजी, 200 केजी, 400, 500 केजी के बराबर होते हैं। और फिर वो दुष्ट भी कसाई के हाथ उसे बेच देता है। काश मैं अशोका द ग्रेट होता और मेरे हाथ में सत्ता होती मेरे भाई। मैं कभी भी जीव जंतुओं की इस तरह से नृशंस हत्या नहीं करने देता। मनुष्य घास, सब्जी, फल, अनाज, दाना पानी से भी जी सकता है। तो जो भी यहाँ जन्मा है उसको जीने का बराबर का हक है, लेकिन वो बेचारा, बेसहारा, कमज़ोर, उसकी हत्याएं लोग कर देते हैं जंगली जानवरों की तरह। मैं क्या कर सकता हूँ? रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मेरी आत्मा परेशान है, लेकिन मैं बेसहारा, बेचारा, बदनसीब इंसान। सत्ता नहीं है मेरे हाथ, पावर नहीं है मेरे हाथ। मैं गौतम सिद्धार्थ का शिष्य अवश्य हूँ, लेकिन अशोका द ग्रेट नहीं हूँ, सम्राट चक्रवर्ती बादशाह नहीं तो इस भूखंड पर सभी अहिंसक होते, सभी प्रेम करना जानते, सभी हर जीव जंतु, पशु पक्षी को अपनी भावना से जोड़ते, साथ मिल के जीते, दूसरों को जीने में सहयोग करते, उनकी हर आँख की आंसू पोंछते, पृथ्वी को अपना परिवार समझते और सबों के कल्याण में जीवन समर्पित करते। क्योंकि यहाँ कोई भी शाश्वत नहीं है। अब भैंस की आप अभी भी आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन उसके घर में कुछ लोग हैं, पैसे गिन रहे हैं, मालो माल हो चुके हैं, लेकिन वो बेचारी भैंस अपनी एक बहन को गंवा दी है और उसे पता है कि उसके जीवन के अंत आ गए। आप सुन सकते हैं उसकी दारुण करुण कथा। मैं एक टेनिस प्लेयर हूँ, मारो रत्ना डॉक्टर जी वी कृष्णा रेड्डी का दोस्त हूँ।
हम तो केवल ज़िंदगी में उपकार करना जानते हैं, लोगों में विवेक और विचार बुद्धि का प्रकाश करना जानते हैं। हम तो क्रूरता, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराज़गी सबों को अपने दिल के तक से निकाल फेंका हुआ मस्तिष्क में केवल है। विचारो लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। हुई न सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। मैं तो मरना जानता हूँ आपके लिए, जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए, लेकिन बेसहारा बेचारा अभागा बदकिस्मत भैंस की आवाज़ रोती हुई कलपती हुई, आंसू भी बह रहे हैं उसकी आंखों से, मैं देखा हूँ, बिल्कुल मेरे पड़ोस की है। अपनी सखी, अपनी बहन के लिए रो रही है। बताओ भाई, एक जानवर रो रहा, कैसा उसका मालिक। नाम तो राम भगवान का है, लेकिन काम देखो। क्या सुधर सकते आप? सुधार सकते समाज को, देश को, दुनिया को, अहिंसा के पथ पर ले जा सकते, जानवरों के साथ अत्याचार को कम कर सकते। यही प्रार्थना करता हूँ। सेल्फी ले रहा हूँ, इसलिए दोनों हाथ से सर नमा के नमन करता हूँ।